नमस्कार। आज आपके YouTube वीडियो समझ में आपका स्वागत है। आज जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेसन की बात करेंगे वो है मोशन। ये चैप्टर मैंने 7th स्टैंडर्ड से लिया है NCERT बुक। तो हम इस पर डायरेक्ट जो नोट्स हैं, वन लाइनर हैं, कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, उन पर डायरेक्ट बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म बट दे आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन क्या है? ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है, यानी कि हम ये कहें कि इनके देखने के लिए कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम इसको बता नहीं सकते कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में। जैसे कोई बस चल रही है, लेकिन यदि आप सोचें तो अर्थ भी मूव कर रही है, इसलिए हमें किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू में ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। ये एक्चुअल पाथ है दो पॉइंट्स का, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स है, ये डिस्टेंस बनेगी एक्चुअल पाथ, और अगर इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी और वह डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज स्पीड। द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। नेक्स्ट, वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फार्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट, स्लॉथ इज द स्लोएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, दे मूव सो स्लोली दैट एल्गी ग्रो ऑन देम। ये एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। स्लोथ एक स्लोएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड है इन मूवमेंट। An object, next, an object that covers equal distance in equal interval of time is said to be uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन हम ये कह सकते हैं सेम स्पीड। तो सेम स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट exhibiting uniform motion remains constant. It is also said to be uniform speed. Next, an object that covers an equal distance in unequal time is said to be non-uniform motion. ये important है। यहाँ देखिए इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, एन ऑब्जेक्ट दैट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ स्पीड आपकी है जो कांस्टेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। ये इस पर क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, हम इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार travels at 40 km per hour from one place to another. On its return journey, it travels at a speed of 60 km. What is the average speed? ज़्यादातर आंसर 50 किलोमीटर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके लिए जो एक फार्मूला है वो आप चेक कर सकते हैं। ये आपके पास है V1 मल्टीप्लाइड बाई V2 अपॉन में V1 प्लस V2। इसके अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर निकाला जाए तो आपके पास आएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में 40 प्लस 60। तो आपके पास जो बनेगा वो बन जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो आंसर आपके पास आएगा 48।
ये इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए, इसके लिए आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड क्या था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो आपके पास टोटल डिस्टेंस आई है वह आपके पास कितनी आएगी, 2x, x जाने में और x वापस आने में। और टाइम कितना होगा, जाने के लिए जो टाइम लगेगा x अपॉन 40 और वापस रिटर्न जर्नी में जो टाइम लगेगा वो x अपॉन 60। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 48 आ जाएगा। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द स्पीड एट अ गिवन टाइम। स्पीड अब आपके पास दो तरह की है, एक एवरेज स्पीड होगी, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ये आप स्पीडोमीटर में देख सकते हैं, किसी भी क्षण में जो भी आपकी स्पीड आएगी वह इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। नेक्स्ट, डिवाइस यूज टू मेज़र द स्पीड। कौन सी डिवाइस है, स्पीडोमीटर। और जो स्पीडोमीटर है वो क्या मेज़र करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करता है। जो भी बाइक में या किसी कार जीप में आप जो स्पीडोमीटर देखते हैं। स्पीडोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय द इन्वेंटर जोसेफ बेल्यूसिक ऑफ क्रोएशिया इन 1888 and it was originally called a velocimeter. Next, speedometer measures the speed in kilometer per hour, but the SI unit of speed is meter per second. नेक्स्ट बात करते हैं हम एक सिंपल पेंडुलम की। व्हाट इज अ पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम किसी भी रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड के साथ में एक हैवी बॉब या एक वेट जो लटक रहा है और जो ऑसिलेट कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल पेंडुलम कहेंगे। और सिंपल पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करता है? इट ऑसिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वो ऑसिलेट करता है। यदि ग्रेविटी नहीं होगी तो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल पेंडुलम को अंतरिक्ष में व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, देन द टाइम पीरियड विल बी इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो ऑसिलेट नहीं करेगा। अब द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट टू द सेंटर ऑफ बॉब। जो इसकी लेंथ है वो रिजिड सपोर्ट से बॉब के सेंटर तक मेज़र की जाती है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड देन बैक टू द ओरिजिनल एक्सट्रीम पोजिशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। कोई भी जो पेंडुलम है वो एक एक्सट्रीम पोजिशन, जैसे मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक गया, दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन, और फिर वापिस ए तक आया, इस पूरी प्रोसेस में को वन ऑसिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड ये पेंडुलम है, जो बीच की पोजीशन है वो मीन पोजीशन कहलाएगी। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज नोन एज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। पूरे एक पेंडुलम को एक ऑसिलेशन में लगने वाले टाइम को क्या कहेंगे हम? वन टाइम पीरियड बोलेंगे। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 4 seconds. हाउ मैनी ऑसिलेशन आर देयर इन 8 seconds? यदि किसी का 4 सेकेंड एक ऑसिलेशन में है तो बताइए 8 सेकेंड में कितना होगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 ऑसिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन द पेंडुलम क्रॉसेस ईच पॉइंट ट्वाइस एक्सेप्ट द एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़कर पेंडुलम पूरे ऑसिलेशन में हर पॉइंट को 2 बार क्रॉस करता है। नेक्स्ट,
ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन द पेंडुलम क्रॉसेस द मीन पोजीशन ट्वाइस। 2 बार मीन पोजीशन को पार करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पेंडुलम, टाइम पीरियड फॉर ऑफ पेंडुलम? इट इज t इक्वल टू L अपॉन में G एंड अंडर स्क्वायर रूट। What is L? L is the length of pendulum and G is the acceleration due to gravity. यदि L चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा और G चेंज होगा तो तब भी टाइम पीरियड चेंज होगा। इक्वेटर पर G कम होता है तो वहाँ पर टाइम पीरियड भी क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ द टाइम पीरियड इज़ 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला है उसके अंदर t की वैल्यू कितनी रखनी है, आपको 1 रखनी है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो L किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा z के बराबर और z इज़ इक्वल टू 9.8। तो आपके पास जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर आ जाएगी। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम? सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? नाम से कंफ्यूज मत होइए। सेकंड पेंडुलम का अर्थ ये है कि जब कोई भी पेंडुलम एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, यदि वो इसमें 1 सेकंड का टाइम लेता है तो उसे सेकंड पेंडुलम कहते हैं। लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का मतलब है 1 सेकंड ऐसे 1 वे और वापस 1 सेकंड जब वो दूसरे वे में जाएगा तो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा 2। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड से पेंडुलम कितना होगा, 2 सेकंड्स आएगा। नेक्स्ट, टाइम पीरियड फॉर ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। किसी एक दिए गए पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन L लेंथ ऑफ पेंडुलम। द टाइम पीरियड नियर इक्वेटर इज मोर compared to poles as gravity near equator is slightly less than the gravity at poles। हम पहले भी देख चुके हैं जो टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो इक्वेटर पर जो जी है ग्रेविटी वहाँ क्या है, कम है, इस वजह से टाइम पीरियड कैसा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। गैलीलियो गैलीलाई discovered the equal time property of pendulum in 1581. Next, if you want to convert 1 kilometer per hour into meter per second, then you have to multiply the term by 5/18। और यदि उल्टा करें, अगर आप 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर। धन्यवाद।